हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है CSN स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं कक्षा 9 का इंग्लिश यानी कि मॉडल सेट 2 जो जैक बोर्ड की ओर से निकला है उसके आंसर को देखने वाले हैं। हम लोग कम्प्लीटली सोल्यूशन करेंगे, चाहे जितने भी क्वेश्चन हैं उसके आंसर को बताएंगे। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और उसके आंसर को जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक पैसेज दिया है जिसमें हमारा 2 × 10 यानी कि 10 नंबर मिलेगा इसमें। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पैसेज को पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि पैसेज पढ़ने जाएंगे तो आप लोगों को कैसे बताएंगे, क्योंकि आप लोग ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। इसीलिए हम लोग पैसेज ना पढ़ते हुए डायरेक्ट आंसर को बताते हैं। चलिए, यह इसके बाद आंसर है। ठीक है, व्हाट इज़ द एक्चुअल रिवार्ड अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। तो अकॉर्डिंग टू द आंसर हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द एक्चुअल अवार्ड इज़ दैट योर एफर्ट्स मेक सोमेंट्स लाइफ लेटर। ठीक है, सोमन्स लाइफ लेटर। इस तो एक नंबर का आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द एक्चुअल अवार्ड इज दैट योर एफर्ट्स मेक समवन्स लाइफ लेटर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। चलिए, तो 2 नंबर है व्हिच स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर रिवील्स दैट ही इज अ नॉन फिगर इन द सिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर काउंटलेस टाइम मे नेम एंड पिक्स वेयर स्प्लेस्ड अक्रॉस रांची प्रिंट मीडिया। ठीक है, रांची प्रिंट मीडिया। इसमें जो आप लोग क्या कीजिएगा, पैसेज के हिसाब से आप लोग आंसर को दिएगा। इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा पूरा, उसके बाद ही ये जो आंसर बनाए हैं पूरा उसी के हिसाब से बनाए। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि इन विच वे हैज द स्पीकर गॉट द अवार्ड। तो द स्पीकर गॉट अवार्ड इन द फ्रॉम दैट एवरी टाइम एंड इन messaged or called him to thank him for his vocab and idiom classes. That classes helped him to clear his NDA. ठीक है, तो ये हो गया 3 नंबर का प्रश्न। ठीक, 3 नंबर प्रश्न का उत्तर। 4 नंबर चलिए जानते हैं। 4 नंबर हम लोग व्हाट आर दी प्राइसलेस एसेस्ट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। तो एक क्लियर कॉन्साइंस एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन आर प्रोसेल्स असिस्ट। ठीक है, एक क्लियर कॉन्साइंस एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन आर प्रोसेल्स असिस्ट। ठीक है, 4 नंबर का आंसर हो गया। 5 नंबर चलिए क्या है, क्वेश्चन दिया है हम लोग 5 नंबर आते हैं। तो हमारे पास 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, नंबर 1 क्या है, आई राइट ऑल दिस एज काइंड ऑफ मैसेज फॉर माई यूनगिस्तानी क्लैक्स। ठीक है, तो इसको आंसर पूरा कंप्लीट करने के लिए एक नंबर में हो जाएगा आपका हु हंगर फॉर कैरिड वाट गेट नॉन। ठीक है, हु हंगर फॉर कैरिड व्हाट गेट अनोन। नेक्स्ट क्या है, 2 नंबर इसका आंसर क्या है कि क्वेश्चन क्या है, फॉर सम ईयर्स आई वाज इवन राइटिंग ए रेगुलर कॉलम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर का ऑन इंग्लिश यूज इन द हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, जो ऑन इंग्लिश यूजेस इन द हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, इसका आंसर होगा। 6 नंबर का आंसर क्या होगा, मैक सेंटेंस विद द वर्ड्स अवार्ड एंड फेम। तो इसका हो जाएगा आपका वर्च्यू इज इट्स आवन वर्ड। ठीक है, वर्च्यू इज आवन वर्ड। नेक्स्ट क्या है, 7 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका गिव ए सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। तो इसका पैसेज के लिए सुटेबल टाइटल क्या हो जाएगा, रियल वर्ड। क्या होगा, रियल अवार्ड। ठीक है, रियल अवार्ड। हमारे पास बी नंबर सेक्शन बी है, इसका आंसर चले जानते हैं। क्वेश्चन तो क्या है, एक लेटर है कि राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर टेलिंग हिम हाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टडीज टू डू बेटर इन लाइफ। ठीक है, यह एल्डर ब्रदर मतलब उसके बड़े भाई को भेजना है, इस पर चित्र मतलब लेटर लिखना है। ठीक है, हेल्थ और स्टडी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है मेन रोड रांची, या आप लोग जहाँ से है ठीक है वहाँ का अपना एड्रेस दीजिएगा। ठीक है,
26 जून 2022, जहाँ तक भेजना है, सॉरी जहाँ भेजना है वहाँ का एड्रेस दीजिएगा, डियर ब्रदर कीजिएगा, जो सेम है उसको जगह का नाम बदल दीजिएगा, ठीक है, XYZ मतलब, ठीक है। उसके बाद डेट को बदल दीजिएगा और डियर ब्रदर, ठीक है, किसको भेज रहे हैं, ब्रदर के भेज रहे हैं। बीच में आप लोग आई एम फाइन हियर एंड होप द सेम फॉर यू, आई होप मॉम एंड डैड आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग हिज दिस लेटर टू टेल योर दैट आई बिकेम एबल इन टॉकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, केयर ऑफ माई हेल्थ एंड स्टडीज टू डू बेटर इन लाइफ, आई वेक अप every day at 5 AM and do yoga and always eat on time and study properly according to my time table, ठीक है। वो टाइम टेबल के हिसाब से क्या करता है, पढ़ता भी है। 5 बजे उठता है, उसके बाद योगा करता है और टाइम के हिसाब से खाता है और टाइम के हिसाब से पढ़ता भी, टाइम टेबल बनाकर। दिस हेल्प्ड मी ए लॉट टू इम्प्रूव माई लाइफ एंड टू डू बेटर इन लाइफ, पे माई रिगार्ड्स टू मदर एंड फादर एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड लिस्ट विशेस, ठीक है। ये तो उसके बाद लिख दीजिए यू टू लव योर अफेक्शनेटली, आपका नाम, ठीक है। तो ये हो गया लेटर राइटिंग का। नेक्स्ट इसी में 9 नंबर में क्या है, 8 नंबर का लेटर राइटिंग था, 9 नंबर के एक हेडमास्टर को लेटर लिखने बोला है। तो आप लोग लिख दीजिएगा टू, उसके बाद हेडमास्टर जिस स्कूल से है उस स्कूल का नाम, तो डेट डाल दीजिएगा। उसके सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्टिंग टू अरेंज सफिशिएंट बुक इन द स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी में बुक के लिए, ठीक है। सर with due to respect would like to inform you on behalf of the students of class 9 that I draw your kind of attention regarding above. I regret point out that our library lacks of sufficient books for our study. The books are on science and art subjects. Their books will help us to better our result, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, Therefore, I request you to look into the matter into solve our problem as soon as possible, ठीक है। जितना भी बता रहे हैं आप लोगों को पढ़ लीजिएगा पूरा और इसको कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे तो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो आप लोग मतलब यहाँ से उठाकर कॉपी में छापिए, उसके बाद ही आप लोग पढ़ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद थैंकिंग यू योर्स ऑब्विडेंटली आदित्य, ठीक है, अपना नाम लिख दिए। उसके बाद दो को यहाँ पर देखिए, एक है द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में आपको पैसेज दिया है, पैराग्राफ लिखने दिया है। और दूसरा क्या है, द लाइफ इन ए विलेज, ठीक है। दो गो में से देखिए, इस जो सेट 1 सेट 2 सेट 3 से तीनों में जो भी पैराग्राफ है आप लोग उसको कर लीजिएगा तो आपका नंबर आ जाएगा, क्योंकि 6 पैराग्राफ है, 6 पैराग्राफ में से एक पैराग्राफ आपको यहाँ से देंगे, ठीक है। तो यह है आपके लिए द वैल्यू ऑफ गेम्स का पैराग्राफ, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आप लोग एग्जाम हॉल में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, आसान सा, द लाइफ इन ए विलेज। देखिए, लाइफ इन ए विलेज इज फ्रेंडली सिंपल एंड इजी, पीपल इन द विलेज कैन हैव मोर स्कोप फॉर नेचुरल, ठीक है, फर्स्ट टाइम व्हिच कैन नॉट बी impacted in the city life. The people of the, ठीक है, the people of the rich and middle class seem to be happy in the village, but the poor often lead miserable life. Villagers are hardworking and their day start earlier than people from cities, ठीक है। तो ये द लाइफ इन ए विलेज वाला है, और एक है द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाला। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और इसको लिख लीजिए अपना कॉपी में, ताकि आप लोग पढ़ पाएंगे। तो कॉपी में रह जाए, मोबाइल में रह जाएगा तो बस मोबाइल में रह जाएगा, जो बता रहे हैं जितने भी क्वेश्चन का आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन सी में हम लोग आते हैं। चलिए, तो किताब से है, इसके बाद 5 को अटैम्प्ट 5 एनी 5 क्वेश्चन, ठीक है, 11 से 12, ठीक है। चलिए देखते हैं। रीड द एक्स्ट्रा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नंबर क्या है, नंबर 1 है, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस
एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, तो इसका हो जाएगा ऑन किलिंग ए ट्रू, ठीक है, ऑन किलिंग ए ट्रू। नेक्स्ट क्या है, हु हैज़ रिटन दिस लाइन्स, तो क्रीब पटेल, ठीक है, क्रीब पटेल ने लिखा है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि हाउ डज द लाइफ ऑफ द ट्री कम टू एन एंड, ठीक है, तो व्हेन द रूट इज पुल्ड आउट द अपर बॉडी also gets death below the color turns from the dried wood becomes dead wood. In this way the life of tree come to an end, ठीक है। ये था सी नंबर का आंसर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग और याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, पैसेज को रीड कीजिए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। तो हाउ डिड संतोष यादव, देखिए ये आपका किताब सही है, तो किताब सही है, ये जो उठाया है किताब से उठाया गया है उसी को यहाँ पर लिखे हैं। संतोष यादव हेल्प हर फेलो क्लाइंबर बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन विथ हिम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डिड इट से अबाउट संतोष यादव, सी इज ए गुड एंड केयरिंग पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चूज द सेम वर्ड फॉर डेस्टिनी फ्रॉम द पैसेज, तो फैट, ठीक है, इसका क्या होगा, इसका डेस्टिनी का क्या होगा, फैट होगा। नेक्स्ट के 13 नंबर है, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम, द पोएट सजेस्टेड दैट ऑल पीपल ऑन द अर्थ आर द सेम, इट इज बिकॉज द लैंड थ्रू आउट द वर्ल्ड इज लाइक आवर्स, इट इज द सेम अर्थ ओवर which all worked and die it, after death our ashes will mingle in it, ठीक है, यहाँ तक होगा, इसका आंसर 13 का यहाँ तक होगा। नेक्स्ट क्या है, what is the meaning of bleeding bark, what makes it bleed, तो क्या है इसका आंसर, the bark or outer skin of the tree is wounded when one pieces a knife into it, as blood oozes out of the body, so does some juice flow out of the break, but it heals with the passage of time, तो यह इसका 14 का आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर जानते हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 14 नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क, व्हाट makes it bleed, the bark of or outer skin of the tree is wounded when one pieces a knife into as a blood oozes out of the body, so does some juice flow out of the bark, but it heals with the passage of time, ठीक है। 14 का आंसर होगा यहाँ से यहाँ तो इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, इस सब में से आएंगे ही, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि मॉडल प्रश्न पत्र से ही देंगे। नेक्स्ट क्या है, 15 नंबर, व्हाट शोज संतोष यादव कंसर्न फ्रॉम फॉर इन्वायरमेंट, संतोष वाज ए fervent environmentalist, her concern for the environment is evident from the fact that she collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 16 नंबर, हाउ डिड अब्दुल कलाम earn his first wigs, India was forced to join the Allied force when the Second World War going on. A state of emergency was declared as a result. The train hut of Rameswaram was suspended. Now bundles of newspaper were thrown on the road from the burning train. His cousin Samsuddin did the job of distributing newspaper. Now he, इसके बाद क्या है, now he needs a helping hand and Kalam was happy to fill the slot. ये अब्दुल कलाम के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। He would help his cousin in catching the bundles of newspaper thrown from the train. Thus cousin helped him to
अर्न हिज फर्स्ट विग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 17 नंबर, व्हाट हैवक हैज द सुपर साइक्लोन रैग्ड इन द लाइफ ऑफ द पीपुल ऑफ उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में जो आया था साइक्लोन उसके बारे में लिखने के लिए। रैग्ड मतलब कितना बर्बाद किया था, जीवन को कितना क्षति पहुंचाया था ना। द सुपर साइक्लोन कंप्लीटली डिवेस्टेड द कोस्टल Odisha. It was flowed by heavy rains and floods. Together, the gutted hundreds of houses, killing thousands. 100 मतलब बहुत सारे लोगों के घर उजाड़ थे और बहुत सारे लोग मर गए थे। ठीक है, हंड्रेड्स। अटेम्प्ट एनी वन, देखिए इसमें आपको अटेम्प्ट एनी वन में आपको 2 में से 1 करना। 18 नंबर का आंसर हो गया यह। ठीक है, 18 को आप लोग लिख लीजिए इसको। ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ने जाएंगे तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वीडियो बन रहा है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए 18 का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यह क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट है राइट ए द करेक्टर स्केच ऑफ द जॉन्सी इन द स्टोरी द लास्ट लाइफ। ठीक है, यह है 2 क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यह हो गया 19 को, यह हो गया 20 18 का। ठीक है, दोनों में से एक को करना है।